आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोइंग की तरफ से अनवील किए गए एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लेकर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस समय एयरफोर्स एसोसिएशन का एनुअल एयर, स्पेस और साइबर कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोइंग की तरफ से एक वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कॉन्सेप्ट अनवील किया गया है। पिछले साल यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैब की तरफ से एक ब्रॉड एरिया अनाउंसमेंट की गई थी और इस अनाउंसमेंट के तहत कंपनीज यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैब को अपने इनोवेटिव आइडिया प्रेजेंट करेंगी और इनमें से जो आइडिया सेलेक्ट होगा उसको यूएस एयरफोर्स फंड करेगी। यूएस एयरफोर्स चाहती है कि एक ऐसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बनाई जाए जिसकी रेंज के साथ साथ स्पीड भी काफी ज्यादा हो और ये मिसाइल सिस्टम इस समय दुनिया में अवेलेबल सभी मिसाइल सिस्टम से बेहतर हो। जब भी बात की जाती है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ओवरऑल मिसाइल का वेट बहुत ज्यादा ना हो। इसके अलावा जिस तरीके के फाइटर जेट्स आज की तारीख में बनाए जा रहे हैं, जहां पर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में इंटरनल वेपन्स बे होता है, उस चीज को देखते हुए मिसाइल्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि इनकी ओवरऑल लेंथ बहुत ज्यादा ना हो और ये मिसाइल सिस्टम्स इंटरनल वेपन्स बे में इंक्लूड की जा सके। यानी कि आने वाले नए मिसाइल सिस्टम्स में वेट और लेंथ को कम रखना है, वहीं इनकी स्पीड और रेंज को बढ़ाना है। अगर आप बेसिक फिजिक्स लेकर चलें तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसाइल की रेंज इसमें यूज होने वाले प्रोपेलेंट के ऊपर बेस्ड होती है और जैसे ही प्रोपेलेंट बढ़ता है इस मिसाइल का वेट ओवरऑल अपने आप ही बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा प्रोपेलेंट का मतलब है कि मिसाइल अपने फिजिकल डायमेंशंस में और बढ़ेगी। ये लेंथ के अलावा इसके डायमीटर को भी इफेक्ट करती है और क्योंकि मॉडर्न रिक्वायरमेंट में ये डायमेंशंस बदले नहीं जा सकते हैं, इस वजह से इंजीनियर्स आज की डेट में बेहतर प्रोपल्शन सिस्टम और लाइटर मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बोइंग की जो अप्रोच है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। बोइंग एक 2 स्टेज लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बीवीआर मिसाइल एक किल व्हीकल को कैरी करेगी। आमतौर पर जब भी हम लोग बीवीआर मिसाइल्स की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होती हैं। एक जिनमें सिंगल पल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक सॉलिड रॉकेट मोटर। दूसरी जिनमें डुअल पल्स का प्रयोग किया जाता है, जहां पर 2 सॉलिड रॉकेट मोटर्स होती हैं। और तीसरी एयर ब्रीदिंग मिसाइल्स जिनमें रैमजेट का प्रयोग किया जाता है। ये मिसाइल सिस्टम प्रपल्शन के साथ साथ एक बड़ा सा वॉरहेड कैरी करती हैं और ये वॉरहेड आमतौर पर इलाके में फैल जाता है, जिससे एरियल टारगेट इनसे नहीं बच पाते हैं। लेकिन बोइंग के मिसाइल सिस्टम में इस वॉरहेड की जगह पर एक किल व्हीकल को कैरी किया जाएगा, जिससे ओवरऑल मिसाइल की डायमेंशंस कम हो जाएंगी और ये मिसाइल सिस्टम उतना ही ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकेगी। इसके अलावा कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम्स में अगर 2 पल्सेस होती भी हैं तो पहली पल्स जल जाने के बाद में सेकेंड पल्स टर्न ऑन होती है, लेकिन ये दोनों पल्सेस पूरी तरीके से जलने के बाद भी मिसाइल से अटैच्ड ही रहती हैं। लेकिन बोइंग के कॉन्सेप्ट में ये मिसाइल सिस्टम 2 स्टेजेस वाली मिसाइल सिस्टम होगी और पहली स्टेज जल जाने के बाद में इस मिसाइल सिस्टम से अलग हो जाएगी। यानी कि फ्लाइट के दौरान इस समय इस मिसाइल सिस्टम का वेट कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और वेट कम होने का मतलब है ये मिसाइल सिस्टम हवा में कम ड्रैग जनरेट करेगी, जिससे ओवरऑल स्पीड बढ़ेगी और फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। लेकिन जब भी हम लोग बीवीआर की बात करते हैं तो इनका जो मेन टारगेट होता है वो होते हैं फाइटर जेट, और फाइटर जेट हवा में बहुत ज्यादा अजाइल होते हैं। Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट हवा में बहुत ज्यादा अग्रेसिव मनोवर्स कर सकते हैं और जब इन फाइटर जेट्स के ऊपर मिसाइल मारी जाती है तो इनके द्वारा की जाने वाली इवेसिव मैन्यूवर्स काफी हद तक कारगर होती हैं। ऐसे में बीवीआर मिसाइल्स का जो वॉरहेड होता है उसको प्री फ्रैगमेंटेड बनाया जाता है और ये हवा में काफी बड़े इलाके में फैल जाता है, जिससे फाइटर जेट फाइनल स्टेजेस में मैन्यूवर करता भी है तो उसे मिटिगेट किया जा सके। लेकिन किल व्हीकल के केस में एक तरीके से बुलेट या कहें एक स्पेसिफिक रॉड इस फाइटर जेट के ऊपर जाकर लगेगी और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि इसमें यूज होने वाला सीकर काफी ज्यादा एक्यूरेट हो और ये मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा अग्रेसिव मैन्यूवर करने में भी सक्षम हो। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी काफी हद तक अवेलेबल है। लॉकहीड मार्टिन के THAAD में ऑलमोस्ट इसी तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें यूज होने वाला इंटरसेप्टर मिसाइल 900 किलोग्राम का है और उसकी ओवरऑल लेंथ 6.17 मीटर की है। यानी कि इसको काफी ज्यादा श्रिंक करके एक एयर टू एयर वर्दी मिसाइल बनानी पड़ेगी और THAAD प्रोग्राम में बोइंग एक सब कॉन्ट्रैक्टर है। उस हिसाब से चांसेस हैं कि बोइंग इसी प्रोग्राम से टेक्नोलॉजी को इनहेरिट करे। ओवरऑल ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और अगर ये मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार होती है और इसको ऑपरेशनली यूएस एयरफोर्स के जेट्स के साथ में इंटीग्रेट किया जाता है तो उनकी क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।